All right, so welcome to session number 2 for 2024 PYQ. This is question number 3. So let's start with this now. This is for 20 marks. Okay, so the following extensive form game. For the following extensive form game, ये game यहाँ पे represent किया हुआ है. There is player number 1, प्लेयर नंबर 1 है, फिर प्लेयर नंबर 2 है, फिर दोबारा प्लेयर नंबर 1 का चांस आ रहा है. प्लेयर 1 के 2 एक्शंस हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी प्लेयर 1 के 2 एक्शंस हैं, और प्लेयर 2 के यहाँ पे 2 एक्शंस हैं. ठीक है. सो सबसे पहले तो पूछा है फाइंड द सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर बोथ प्लेयर्स. सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर बोथ प्लेयर. तो जब सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज पूछी जा रही है तो इसका मतलब क्या है, क्या जानना चाह रहे हैं. इवन व्हेन द गेम बिगिंस, व्हाट आर द पॉसिबल स्टेप्स या पॉसिबल एक्शंस जो दोनों प्लेयर्स खेलेंगे, इवन इफ वो वहां तक ना पहुंचे, बट हमें मेंशन करना है व्हाट आर ऑल द पॉसिबल प्लान ऑफ एक्शंस. ठीक है. तो प्लेयर 1 को कितनी बार खेलना पड़ रहा है, कहाँ कहाँ पे खेलना पड़ रहा है, 2 जगह पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे. राइट. तो हो सकता है कि वो, सो सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर प्लेयर 1. ठीक है. तो यहाँ वो यू और डी में से चूज करेगा, और यहाँ पे वो ई और एफ में से चूज करेगा. तो उसकी स्ट्रैटेजीज क्या क्या हो सकते हैं. DF, DE, UF, UE, यू ई, यू एफ, UF, DF, DE. डी ई, डी एफ. ये चारों में से कोई भी एक ऑप्शन वो पिक कर सकता है. ठीक है. सिमिलरली, सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज फॉर प्लेयर 2, वो क्या होगा. अब प्लेयर 2 को नहीं पता गेम स्टार्टिंग में कि ये खेला जाएगा या ये खेला जाएगा, बट वो अपना प्लान ऑफ एक्शन पहले से रेडी रखेगा. तो यहाँ पे वो क्या खेल सकता है, ए और बी में से, और यहाँ पे वो सी और डी में से खेल सकता है. तो उसके स्ट्रैटेजीज क्या होंगे. ए सी, ए डी, एंड बी सी, एंड बी डी. राइट. Yes. ठीक है. तो ये हमारा सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज हो गया. फाइन. पार्ट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है. फाइंड द सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रिया, इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रिया अगर एक से ज्यादा है तो, ऑफ द गेम यूजिंग बैकवर्ड इंडक्शन. बैकवर्ड इंडक्शन का यूज करके ये गेम का सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रिया आपको बताना है. तो बैकवर्ड इंडक्शन के स्टेप्स क्या होते हैं. सबसे पहले आप कहाँ से शुरू करते हो. वी स्टार्ट द गेम. पहले तो हम लोग सब गेम फिगर आउट करते हैं. ठीक है. तो हमारे एक सब गेम ये है, सब गेम ऑफ लेंथ 1. Yes, ma'am. ठीक है. उसके अलावा वी हैव अनदर सब गेम विच इज दिस, then we have another sub game which is this, and then we have entire game. तो कितने सब गेम्स हो गए. 1, 3. 2, 3, एंड देन दिस एंटायर गेम, 4 सब गेम्स. Yes. ठीक है. वी हैव इन टोटल 4 सब गेम्स. तो जब आप बैकवर्ड इंडक्शन का प्रोसेस शुरू करते हो तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होता है. सबसे छोटी लेंथ के सब गेम से शुरू करते हैं, और फिर हर जगह ऑप्टिमल एक्शन पिक करते करते आगे बढ़ते हैं. ठीक है. तो सब गेम ऑफ लेंथ 1 क्या होगा. लेट्स स्टार्ट विथ सब गेम ऑफ लेंथ 1. क्या है वो कि यहाँ पे प्लेयर 1 खेल रहा है, और यहाँ पे ई खेला जा रहा है, और यहाँ पे एफ खेला जा रहा है. यहाँ पे पे ऑफ मिल रहा है 6-2, और यहाँ पे मिल रहा है 2 और 6. तो व्हाट इज इट दैट विल बी चोजन. E. ई विल बी चोजन बिकॉज ई पे ऑफ ज्यादा है. ठीक है. ई इज ऑप्टिमल फॉर प्लेयर 1. एग्जाम में ऐसे सबसे मीन्स छोटे छोटे सब गेम बनाने पड़ेंगे. अब मतलब उसके अलावा फिर, मतलब फिर देर इज नथिंग मच टू राइट एंड नथिंग मच टू एक्सप्लेन. सो आई वुड सजेस्ट डू दैट. ओके. अदरवाइज फिर क्या करोगे. हाँ ठीक है, ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, देख लो ये है. सो देर इज नथिंग मच टू Yes. एक्सप्लेन. राइट. फिर वही दूसरा. एक्सप्लेन. या
तो दूसरा सब गेम ऑफ लेंथ वन क्या होगा? एक और है सब गेम ऑफ लेंथ वन, विच इज दिस पार्ट। यस। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अनदर सब गेम ऑफ लेंथ वन। यहाँ पे कौन खेल रहा है? प्लेयर नंबर टू इज प्लेइंग। और क्या खेला जा रहा है? ए और बी। और यहाँ पे इनके पे ऑफ है 3,3 एंड 5,4। तो प्लेयर नंबर टू क्या पिक कर रहा है? बी। बी। राइट। प्लेयर टू, या यू कैन से बी इज ऑप्टिमल फॉर प्लेयर टू। ओके, व्हाट अबाउट द अदर सब गेम? नाउ एक वन लेंथ के सब गेम्स हो गए सारे। अब हम लोग टू लेंथ के सब गेम्स पे आते हैं। दो लेंथ का सब गेम क्या है? ये है। यस। करेक्ट। सो नाउ कंसिडर a sub game of length 2। तो वो क्या होगा कि यहाँ पे प्लेयर नंबर टू है, वो सी और डी में से खेलेगा। और जब आप सब गेम ऑफ लेंथ टू पे आओगे, तो जो वन सब गेम के लेंथ वाला जो ऑप्शन होता है, वहां पे जो ऑप्टिमल एक्शन है आप वो पिक कर लो। तो यहाँ पे क्या खेला गया था? ई। तो ई का जो पे ऑफ है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, विच विल बी 6,2। राइट। So we will have 2,2 here and then 6,2 here. तो अब इसमें से प्लेयर नंबर टू के लिए ऑप्टिमल क्या है? मैम उल्टा लिख दिया। क्या लिख दिया उल्टा? डी में 2,2 आएगा, सी में 6,2। ओ राइट। ठीक है। यस। व्हाट इज ऑप्टिमल फॉर प्लेयर नंबर टू? बोथ। यस। ठीक है। सो बोथ डी एंड सी आर ऑप्टिमल फॉर प्लेयर टू। तो इसके आगे जब आप एनालाइज करोगे तो क्या करोगे? एक बार डी के साथ ऑपरेट करोगे और एक बार सी के साथ ऑपरेट करोगे। ठीक है। ऑल राइट। तो इस पे क्या सिस्टम है वो बात हमें समझ में आ गई है। यहाँ पे क्या ऑप्टिमल था, अब हमें बात समझ में आ गई है। अब हमारा सब गेम ऑफ लेंथ 3 क्या हो सकता है? ये द इंटायर गेम। सो नाउ नाउ कंसिडरिंग सब गेम ऑफ लेंथ 3 which is the entire game। तो उसमें क्या हो रहा है? फर्स्ट पर्सन इज प्लेइंग यू एंड डी। यू ऊपर खेल रहा है, डी यहाँ पे खेल रहा है। एंड देन हियर व्हाट इज द ऑप्टिमल थिंग टू डू? टू प्ले बी। सो बी का पे ऑफ होगा 5,4। 5,4। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या वेरिएशंस हो जाएंगे? फॉर दिस सब गेम वी हैव बोथ द ऑप्शंस विच आर अवेलेबल। तो डी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। राइट। सो वन थिंग इज, यस। if if D is chosen, तो क्या हो जाएगा? ये 2,2 हो जाएगा। एंड if C is chosen, तो then our game is D here, U here, player 1 here, 5,4 here and 6,2 here। तो अब क्या सिचुएशन है? हम्म यहाँ पे क्या ऑप्टिमल है? इन द फर्स्ट केस, first person, it's better to play U. And in the second case, डी। D. In the second case, it is D.
अब इसके बाद और कोई गेम तो बचा नहीं, करेक्ट? तो हमारे पास ओवरऑल क्या बन गया सिचुएशन कि प्लेयर वन स्टार्टिंग में, सो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज, वी हैव टू सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम, जिसमें प्लेयर वन, इस केस में प्लेयर वन क्या चल रहा है पहले, यू, और उसके बाद उसका दूसरा एक्शन क्या था, ई। यस। और व्हाट अबाउट द अदर प्लेयर, सेकंड प्लेयर? सेकंड प्लेयर ने यहां पे क्या चूज किया, ए और बी में से बी, और इस केस में सेकंड प्लेयर ने यहां पे क्या चूज किया, डी। सो वील राइट यस। बी डी। ये एक सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम हो गया। एंड व्हाट इज द अदर वन? यहाँ पे प्लेयर वन ने स्टार्टिंग में डी पिक किया है और प्लेयर वन ने दूसरी जगह पे ई पिक किया था। एंड व्हाट अबाउट प्लेयर टू? प्लेयर टू ने यहाँ पे सी पिक किया है और यहाँ पे बी पिक किया है। तो व्हाट इज द स्ट्रेटेजी दैट इज प्लेड, बी एंड सी। सो दीज आर द टू सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम। ठीक है। मैम आगे पीछे लिख सकते हैं, बी सी को सी बी। आप एक नॉमेनक्लेचर फॉलो करके रखो। अगर यहाँ पे इस तरीके से लिख रहे हो तो उसी चीज को फॉलो करो। ओके। अगर तुमने यहाँ पे उल्टा लिखा है तो फिर उल्टे तरीके से आंसर करो। ओके। एक कंसिस्टेंट तरीके से लिखना सही रहेगा। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट एंड देन द फाइनल पार्ट इज draw the normal form representation of this extensive form and find all the Nash equilibrium. Which of the Nash equilibrium of the game are sub game perfect? Explain your answer. तो इसका जो है आपको नॉर्मल फॉर्म गेम बनाना है। तो नॉर्मल फॉर्म गेम बनाने के लिए हमारा तरीका क्या रहता है, आप दोनों प्लेयर्स की स्ट्रैटेजीज जो जो हैं वो लिख दोगे और उसके बाद फिर उनके पे ऑफ्स लिख दोगे। ऑल राइट। तो इन द थर्ड पार्ट दोनों प्लेयर्स की स्ट्रैटेजीज क्या क्या हैं, प्लेयर वन एंड प्लेयर टू। क्या है प्लेयर वन की स्ट्रैटेजीज? यू ई यू एफ डी ई डी एफ, यू ई यू एफ डी ई डी एफ। और प्लेयर टू की स्ट्रैटेजीज क्या रहेंगी? प्लेयर टू की स्ट्रैटेजीज हैं ए सी ए डी बी सी बी डी, ए सी ए डी बी सी बी डी। ये हो गया। अब आप इसमें पे ऑफ्स लिख दो। ठीक है। सो वी स्टार्ट विद यू ई। यू ई मीनिंग व्हाट? दिस पर्सन प्लेज दिस हियर एंड दिस हियर। अब इस इंसान ने ए सी खेला, तो अगर ए खेल रहा है तो आप सीधा सीधा यहीं इसी टर्मिनल हिस्ट्री पे पहुंचोगे, 3,3। यस। सो विल राइट 3,3 हियर। एंड ए डी खेलोगे तो भी आप तो यहीं पहुंचने वाले हो। यस मैम। एंड उसके बाद अगला ऑप्शन है बी सी, तो बी, 5,4। बी और सी, तो 5,4। एंड दूसरे में भी यहाँ पे बी ऑप्शन ही पिक किया है, तो दोनों जगह आप 5,4 पे ही पहुंच रहे हो। सो यू राइटिंग 5,4 हियर एंड ऑल्सो अगेन 5,4 हियर। ये हो गया। अब दूसरी जगह आपने क्या खेला, यू और एफ। तो अगर आप यू एफ खेल रहे हो तो उसका मतलब है कि आपने यहाँ पे एफ खेला। तो अगेन आपके लिए मैटर पे ऑफ के लिए यही करेगा कि आपने इधर एक ए चूज किया या बी, राइट? तो अगर ए चूज करते हो तो 3,3 ही रहेगा, 3,3, 3,3 एंड यहाँ पे हो जाएगा 5,4 एंड 5,4।
ठीक है। और उसके अलावा अगर आप डीई अगर पिक करते हो तो डीई का मतलब होगा कि डी एंड ई, और दूसरे इंसान ने जो है, अब दूसरा इंसान यहां क्या कर रहा है वो मैटर नहीं करेगा, ए और बी में से क्या आप कर रहा है वो मैटर नहीं करेगा। फिर मैटर करेगा कि आप सी चल रहे हो या डी चल रहे हो। तो अगर इस इंसान ने सी चला तो क्या होगा, यूल रीड 6-2। यस। 6-2। हम्म। व्हाट अबाउट दिस डीई एंड ए डी, तो ए डी, तो फिर आप 2,2 पे पहुंच गए। यस। और इधर बी सी, तो यहाँ पे बी और सी, तो अगेन आप 6,2 पे पहुंच गए। और बी डी, तो आप मतलब यहाँ और यहाँ पहुंच गए, तो अगेन यू रीच 2-2। एंड फॉर दिस यू हैव प्लेड डी एफ, सो बेसिकली दिस, एंड द अदर पर्सन इज प्लेइंग ए सी। ए सी, तो आप कहाँ पहुंचे 2,6 पे। 2,6। यस। फिर ए डी, ए डी पे पहुंचे तो फिर आप टू कॉमा कॉमा टू बी सी, फिर देन यू अगेन रीच 2,6, and then B D. So that means again you reach 2,2. तो ये जो है आपका नॉर्मल फॉर्म गेम हुआ। ठीक है, दिस इज योर नॉर्मल फॉर्म गेम। उसके बाद नेक्स्ट चीज अगेन नॉर्मल फॉर्म गेम बताओ, और फिर नैश। सारे नैश इक्विलिब्रियम बताने। नैश इक्विलिब्रियम निकालने का तरीका क्या है, स्टार मेथड यूज करेंगे। तो ठीक है, अगर ये इंसान एसी खेलेगा, दूसरा इंसान, तो मेरे लिए बेस्ट क्या है, ये खेलना। और अगर ये यस। इंसान एडी खेल रहा है तो इट्स बेस्ट टू डू दिस। इफ दिस पर्सन इज प्लेइंग बी सी, सेकेंड पर्सन, इट्स बेस्ट फॉर मी टू डू दिस। इफ दिस पर्सन इज प्लेइंग बी डी, इट्स बेस्ट फॉर मी टू डू दिस। राइट। नेक्स्ट थिंग, यस। अब अगर पहला प्लेयर यू ई खेल रहा है तो सेकंड प्लेयर के लिए बेस्ट क्या है, ये खेलना। अगर पहला प्लेयर यू एफ खेल रहा है तो हमारे लिए बेस्ट है ये खेलना। अगर पहला प्लेयर डी ई खेल रहा है तो हमारे लिए सब कुछ ही बेस्ट है, क्योंकि हर जगह 2 पे ऑफ है। और अगर वो डी एफ खेल रहा है तो हमारे लिए ये दोनों चीजें करना बेस्ट है। राइट। यस। तो डबल स्टार कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं वो देख लो। तो एक तो यहाँ डबल स्टार आया है, और एक डबल स्टार यहाँ आया है, एक डबल स्टार यहाँ आया है, और एक डबल स्टार यहाँ आया है। ठीक है, इसके अलावा और कहीं पे भी डबल स्टार नहीं है। तो आपके नैश इक्विलिब्रियम क्या हो गए, तो पहला प्लेयर, एक ऑप्शन है यू ई कॉमा बी डी, दिस इज वन नैश इक्विलिब्रियम। उसके अलावा यू एफ बी डी इज अनदर नैश इक्विलिब्रियम। उसके अलावा डी ई ए सी इज अनदर नैश इक्विलिब्रियम, एंड डी ई बी सी इज अनदर नैश इक्विलिब्रियम। So we have four Nash equilibrium, out of which were the subgame perfect Nash. Subgame perfect Nash कौन से थे, यू ई बी डी, विच मीन्स यू फर्स्ट ई वन। बी डी फर्स्ट, और दूसरा जो था वो था डी ई बी सी विच इज दिस वन। तो ये दोनों सब गेम परफेक्ट, आउट ऑफ विच, सो यू कैन मेंशन आउट ऑफ विच यू ई बी डी एंड डी ई बी सी आर सब गेम परफेक्ट इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन भी पूछी हुई है, एक्सप्लेन योर आंसर, व्हाई इज दिस हैपनिंग। तो व्हाई, इन दोनों में क्या प्रॉब्लम हो गई थी, इसमें और इसमें। बिकॉज वी आर ट्रेडिंग इट्स एज अ साइमल्टेनियस गेम, तो जहाँ पे हम लोग नहीं भी पहुंच रहे हैं उसको भी हम कंसीडर कर रहे हाँ, तो लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या दोगे कि जहां भी हम नहीं पहुंच रहे हैं वहां पे भी ऑप्टिमल एक्शन चूज करना है, उसी को सब गेम परफेक्ट बोलेंगे। तो तो यही हो रहा होगा ना कि यहाँ पे वो चीज ऑप्टिमल नहीं होगी करना,
करेक्ट। तो जैसे अगर आप यू एफ खेलते हो, तो अगर आप मान लो यू एफ खेल रहे हो, तो मतलब आप ये खेल रहे हो, और इसमें अगर कोई बी डी खेले, बी और डी खेले, ठीक है, तो बेसिकली गिवन दिस स्ट्रैटेजी, यहाँ पे आप टू पे ऑफ पे क्यों सेटिस्फाई रहोगे? रादर इट वुड हैव बीन बेटर फॉर यू टू पिक दिस एंड गेट अ पे ऑफ 6. यस। Correct. So it was not optimal. Playing D was not optimal for you. That is one thing. Similarly, for this, your argument can be कि DE का मतलब होगा D और E. तो DE जानने के बाद BC, यहाँ पे B और यहाँ पे C खेल रहे हो आप, तो अगर आप C खेलते हो तो you get a payoff of 2, and if you play 2, तो you get a payoff of again 2. सो प्लेयर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे में है ना, बी की दूसरे, जगह ए यहाँ पे। तो दूसरा जो प्लेयर है अगर वो BC खेल रहा है, BC, तो यहां पे रह के इसको पे ऑफ मिलता 6, जो कि ज्यादा है। सॉरी, AC खेल रहा है, माय बैड, दिस पर्सन इज प्लेइंग ए एंड सी। ए की जगह वो बी खेल रहा है तो उसको 4 मिलता। या राइट। तो इस जगह पे देर इज लैक ऑफ ऑप्टिमैलिटी, कि अगर इवन दो आप यहाँ नहीं पहुंच रहे हो, बट ए खेल के आपको जो पे ऑफ है वो 3 मिल रहा है, और बी खेल के 4 मिल रहा है। सो देर इज यू नो नॉन ऑप्टिमैलिटी हैपनिंग एट दिस प्लेस। तो इट वुड हैव बीन बेटर टू प्ले बी इंस्टेड ऑफ ए, दैट्स द प्रॉब्लम। ठीक है। यस। तो आप ये आर्ग्यूमेंट दोनों में लिख सकते हो, एंड दैट विल बी ऑल फाइन। ठीक है, कर लेंगे इसको। यस। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। Consider a negotiation game. There is a negotiation game which is happening between a buyer and a seller over the price of a product. तो बेसिकली दो प्लेयर्स हैं यहाँ पे, बायर और सेलर, और मेन जिस चीज पे नेगोशिएशन चल रही है वो है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। द बायर इज अनसर्टेन अबाउट सेलर्स कॉस्ट। बायर को सेलर की कॉस्ट के बारे में क्लैरिटी नहीं है, पहली बात, which can either be high or low. The probability that seller has a high cost is 0.4, and the probability that he has a low cost is 0.6. Buyer must decide whether to accept or reject the seller's price offer. बायर के एक्शंस क्या रहेंगे? उसके ऑफर को एक्सेप्ट करना या उसके ऑफर को रिजेक्ट करना, while seller decides on a high price या फिर a lower price without revealing their cost type. सेलर का काम क्या होगा? हाई प्राइस कोट करना या लो प्राइस कोट करना। तो एक्शंस क्या क्या हैं? बायर का काम है एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना, सेलर का काम है हाई प्राइस ऑफर करना या लो प्राइस ऑफर करना, और उसकी दो टाइप्स भी हैं, क्या? लोअर कॉस्ट टाइप एंड हाई कॉस्ट टाइप। हाई कॉस्ट टाइप की प्रोबेबिलिटी है 0.4, और लो कॉस्ट टाइप की प्रोबेबिलिटी है 0.6। और फिर आगे इन्होंने पूरी स्टोरी में बताया है कि इफ द बायर एक्सेप्ट्स हाई प्राइस ऑफर, द पे ऑफ आर 3 फॉर द सेलर if they are high cost, and 5 if they are low cost, and -2 for the buyer. And if buyer accepts a low price offer, तो पे ऑफ होंगे 2 फॉर सेलर इफ हाई कॉस्ट, 4 इफ लो कॉस्ट, एंड 2 फॉर द बायर। एंड अगर बायर ने पूरा रिजेक्ट ही कर दिया प्राइस, चाहे वो हाई हो या लो हो, बोथ प्लेयर्स विल रिसीव अ पे ऑफ 0. सेट अप द बेजियन गेम with appropriate types and strategies for each player and represent the गेम ट्री। गेम ट्री को आप रिप्रेजेंट करो। तो सबसे पहले तो गेम ट्री ही बनाना अप्रोप्रिएट रहेगा। तो सबसे पहला प्लेयर कौन है? सेलर। ठीक है। सेलर की दो टाइप हो सकती हैं, हाई कॉस्ट टाइप एंड लो कॉस्ट टाइप। है ना पहला प्लेयर।
कौन? नेचर। Okay, so fine. Nature is deciding the type of the seller, but seller will be picking what is to be done here. ठीक है? सो नेचर डिसाइड करेगा कि सेलर हाई कॉस्ट टाइप का है या लो कॉस्ट टाइप का है। और जैसे ही वो काम हो जाएगा उसके बाद सेलर का, यहाँ पे सेलर का गेम आता है। सेलर का क्या क्या टास्क रहेगा कि वो हाई प्राइस ऑफर करेगा या लो प्राइस ऑफर करेगा। अगर उसकी टाइप लो आ गई तो भी वो हाई प्राइस और लो प्राइस ऑफर कर सकता है। और उसको हम लोग एच प्राइम एंड एल प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज फाइन। यस। ठीक है। उसके बाद बायर पिक्चर में आता है। बायर को ये अवेयरनेस नहीं है कि अगर हाई प्राइस ऑफर होता है उसको, तो वो हाई प्राइस हाई कॉस्ट टाइप सेलर से आ रहा है या लो कॉस्ट टाइप सेलर से आ रहा है। तो देर इज अ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कि वो इस ब्रांच पे है या वो इस ब्रांच पे है, इसीलिए देर विल बी डॉटेड लाइंस रिटन हियर। और उसके एक्शंस क्या है बायर के? या तो एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना, या तो एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। फाइन। ऑन द अदर यस। हैंड, अगर लो प्राइस कोट किया जाता है बाय द सेलर, तो बायर को नहीं मालूम कि वो हाई कॉस्ट सेलर से आ रहा है या लो कॉस्ट सेलर से आ रहा है। तो उसको यहाँ पे भी लैक ऑफ अवेयरनेस रहेगी। और यहाँ पे भी इसके एक्शंस होंगे एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना। बट बायर को ये तो दिख रहा होगा कि उसको हाई प्राइस कोट किया गया है या लो प्राइस कोट किया गया है। इसीलिए उसका जो एक्शन है वो हम लोग सेपरेट तरीके से यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, बिकॉज ये दो अलग डिसीजंस है ना। तो बायर क्या डिसाइड कर रहा है कि अगर मेरे को हाई प्राइस कोट किया जाएगा तो एक्सेप्ट रिजेक्ट करना, ये एक डिसीजन है। और अगर मेरे को लो प्राइस कोट किया जाएगा तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना, वो एक और दूसरा डिसीजन है। तो गेम के स्टार्टिंग में यस। जब आप स्ट्रैटेजीज के बारे में सोचोगे तो ये दोनों डिसीजंस का आंसर करना पड़ेगा आपको, राइट? तो इसीलिए वी आर मेकिंग दिस डिस्टिंक्शन ऑफ ए प्राइम एंड आर प्राइम बिकॉज दीज आर टू सेपरेट डिसीजंस। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बोल रहा है कि मैं एक्सेप्ट ही करूंगा चाहे कोई भी टाइप हो और किसी भी टाइप का प्राइस ऑफर हो रहा हो। दीज टू आर सेपरेट थिंग्स, दैट्स व्हाई दिस डिस्टिंक्शन बिटवीन ए प्राइम एंड आर प्राइम। अब यहाँ पे जो चीज मेंशन्ड है वो क्या है? इफ द बायर एक्सेप्ट्स हाई प्राइस, तो मतलब हम इस तरफ की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्सेप्टिंग एक्सेप्टिंग की बात हो रही है, करेक्ट? द पे ऑफ्स आर 3 फॉर सेलर इफ दे आर हाई कॉस्ट। अगर वो हाई कॉस्ट हुआ तो उसका पे ऑफ क्या होगा सेलर का? 3। और बायर का क्या होगा? -2। एंड इफ दे आर लो कॉस्ट द पे ऑफ विल बी 5। एंड बायर का पे ऑफ -2 है। दिस इज ओके। यस। ठीक है। दूसरा डिसीजन, दूसरा पे ऑफ, इफ द बायर एक्सेप्ट्स लो प्राइस ऑफर। यहाँ पे लो प्राइस ऑफर जब अगर किया जाता है और वो एक्सेप्ट करता है तो पे ऑफ होगा 2। अगर सेलर हाई कॉस्ट है तो यहाँ पे पे ऑफ मिलेगा 2। और अगर सेलर लो कॉस्ट है तो यहाँ पे पे ऑफ मिलेगा 4 और बायर का पे ऑफ रहेगा 2। सो दिस विल बी 2। ठीक है। एंड या सो बेसिकली ये भी आपका बन गया। और अगर बायर रिजेक्ट करता है किसी भी प्राइस को, चाहे वो हाई प्राइस हो या लो प्राइस हो, बोथ प्लेयर्स रिसीव अ पे ऑफ 0। तो बाकी जहां जहां पे भी रिजेक्शन हो रहा है हर जगह दोनों प्लेयर्स के पे ऑफ होंगे 0-0। ठीक है। ये आपका पहला टास्क है जो आपने गेम ट्री बनाया था। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 का रिप्रेजेंट द गेम ट्री पार्ट। अब सेटअप द बेजियन गेम विद अप्रोप्रिएट टाइप्स एंड स्ट्रेटजीज, उसमें क्या लिखोगे? व्हाट विल यू राइट? प्लेयर एक्शन। नहीं। शुरुआत कहाँ प्लेयर्स से करोगे? प्रोफाइल। पहले प्लेयर्स लिखेंगे। हाँ, कौन है प्लेयर्स? बायर एंड सेलर। बायर एंड सेलर। फिर फिर वो स्ट्रैटेजीज। एक्शन प्रोफाइल। फिर उनकी स्ट्रैटेजीज लिखोगे। हाँ, स्ट्रेटजीज लिखते हैं इसमें। क्यों नहीं लिखते? ओके।
लिख दिए स्ट्रैटेजी फॉर सेलर एंड स्ट्रैटेजी फॉर बायर। यस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं? एक्शन प्रोफाइल। अप्रोप्रिएट टाइप्स। हाँ तो ठीक है, टाइप, थोड़ी सी टाइप की इंफॉर्मेशन भी दे दो। बायर का कोई टाइप है? नो मैम। नहीं, तो सेलर इज हाई कॉस्ट टाइप if with probability 0.4 and low cost type with probability 0.6। ठीक है, उसके अलावा ये स्ट्रैटेजीज भी मेंशन कर दी हमने। सेलर की स्ट्रैटेजीज क्या होंगी? हाई टाइप होगा तो एक डिसीजन, लो टाइप होगा तो एक डिसीजन, तो एच एच प्राइम, एच एल प्राइम, एल एच प्राइम, एल एल प्राइम। करेक्ट। यस मैम। और बायर की स्ट्रैटेजीज क्या होंगी? अगर हाई प्राइस ऑफर करता है तो क्या डिसीजन होगा, और लो प्राइस ऑफर किया जाता है तो क्या डिसीजन होगा? तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट बोथ, एक्सेप्ट रिजेक्ट, रिजेक्ट एक्सेप्ट, रिजेक्ट रिजेक्ट एट बोथ प्लेसेस, ये इसकी स्ट्रैटेजीज हो गई। तो ये तीनों चीजें हमने मेंशन कर दी हैं और हमने पे ऑफ्स वगैरह फिर गेम ट्री में बना दिए हैं। ऑल राइट। ओके। तो ये करने के बाद हमारा फर्स्ट पार्ट कवर हो जाता है विच इज फॉर 7 मार्क्स। उसके बाद टर्मिनल हिस्ट्री और एक्शन। वो सब नहीं बोला गया है, तो हम लोग जबरदस्ती उसको और कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ओके। ठीक है। सेट अप द Bayesian गेम विद अप्रोप्रिएट टाइप्स एंड स्ट्रैटेजीज फॉर ईच प्लेयर एंड रिप्रेजेंट द गेम ट्री। सेकेंड पार्ट है कंस्ट्रक्ट द Bayesian गेम पे ऑफ मैट्रिक्स इंडिकेटिंग पे ऑफ फॉर ईच कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड टाइप्स। तो आपको पे ऑफ मैट्रिक्स बनानी है। कौन सी? जो नॉर्मल फॉर्म गेम वाली बनती है वो। और उसके बाद पार्ट नंबर 3 जो है उसमें क्या है, बेयजियन नैश इक्विलिब्रियम निकालना है। तो पार्ट नंबर 2 के बिना पार्ट नंबर 3 हो नहीं सकता। और 2 और 3 एक्चुअली एक ही क्वेश्चन है एक तरीके से, कि नॉर्मल फॉर्म गेम में रिप्रेजेंट करो और नैश इक्विलिब्रियम भी निकालो। तो आपको जब इस तरीके का काम करना पड़ेगा तो आप दोनों प्लेयर्स के लिए पे ऑफ मैट्रिक्स बनाओगे। तो पे ऑफ मैट्रिक्स में आप स्ट्रैटेजीज लिखोगे। सेलर की स्ट्रैटेजीज क्या है? एच एच प्राइम, एच एल प्राइम, एल एच प्राइम, एल एल प्राइम। बायर की स्ट्रैटेजीज क्या होंगी? एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट रिजेक्ट, रिजेक्ट एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट रिजेक्ट एट टू सेपरेट प्लेसेस। अब आपको ये चीज फिल करनी है। अब आपका मेन जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे लाई करेगा कि आपको ये फिल करना है अब। तो अब इसको फिल करना, ये फिल करना इतना इजी भी नहीं है कि एकदम से ही देख के आप बताओ, इसमें आपको प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है। तो ऑल राइट। सो प्लेयर वन की यूटिलिटी एच एच प्राइम, सपोज एक बॉक्स पिक कर लो, एच एच प्राइम खेला जा रहा है। ठीक है, एच एच प्राइम खेला जा रहा है, फर्स्ट थिंग। अब उसके लिए मेरे लिए क्या मैटर करेगा कि यहाँ पे क्या डिसीजन हो रहा है? इससे तो कोई लेना देना नहीं है। यस। तो ए या आर चूज हो रहा है, उस पे मेरा सारा डिसीजन है। तो अगर ए चूज हो रहा है तो पे ऑफ क्या होंगे? 3 × 0.4 प्लस 5 × 0.6। तो व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट पर्सन व्हेन एच एच प्राइम इज बीइंग प्लेड एंड ए प्राइम इज बीइंग प्लेड? 0.4 प्रोबेबिलिटी के साथ आपको 3 पे ऑफ मिल रहा है, एंड 0.6 प्रोबेबिलिटी के साथ आपको क्या मिल रहा है? 5। 5। तो ये नंबर कितना हो गया? 4.2। So this is 1.2 plus 3, which is 4.2. And what is the utility of second person here? -2। तो यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, तो दिस इज -2। ठीक है। तो पहले बॉक्स में आप 4.2 एंड -2 फिल कर सकते हो।
फिर दूसरा जो ऑप्शन है उसमें क्या होगा? अब दूसरे ऑप्शन में ये तो एच एच प्राइम ही खेल रहा है, और यहाँ पे मेरे को मैटर नहीं करता कि आर प्राइम हो रहा है, मेरे लिए तो ए ही मैटर कर रहा है। तो ए वाली चीजें तो ऑलरेडी निकाल दी गई हैं। यस मैम। तो मैं इसी चीज को रेप्लिकेट कर सकती हूँ। यस। -2। सिमिलरली अब आर ए प्राइम, अब आप आर चूज कर रहे हो, तो आर अगर चूज होता है तो 0 0 ही है सबका, यस मैम। चाहे कुछ भी प्रोबेबिलिटी ले लो। और इधर क्या हो जाएगा? सेम थिंग, इवन इफ दिस पर्सन इज लाइक, बिकॉज ये तो आर ही चूज कर रहा है, तो 0 0 फाइन। यस मैम। तो ये हो गया पहला पार्ट। यस। अब अगली जो सिचुएशन थी उसमें पहला इंसान क्या चूज कर रहा है? एच एंड एल प्राइम, एच एंड एल प्राइम। ऑल राइट। तो अब मेरे लिए यहाँ पे भी मैटर करता है कि क्या चूज हुआ, और यहाँ पे क्या चूज हुआ वो भी मैटर करता है, ठीक है। तो द यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट पर्सन फ्रॉम प्लेइंग एच एल प्राइम एंड सेकेंड प्लेयर प्लेइंग ए प्राइम, वो क्या होगा? एच एल प्राइम तो हो गया, इधर भी ए चूज कर रहा है और इधर ए प्राइम चूज कर रहा है, तो 3 × 0.4 एंड 0.6 × 4। यस 3.6। एंड सेकेंड पर्सन की जो सिचुएशन है वो है एच एल प्राइम ए प्राइम, ए प्राइम, इधर -2 मिलेगा और इधर +2 मिलेगा, तो -2 × 0.4 +2 × 0.6, तो ये हो जाएगा -0.8 +1.2, तो ये हो जाएगा 0.4। तो ये नंबर हो गया 3.6 एंड 0.4। ऑलराइट। यस। अब उसके अलावा अगली चीज ए आर प्राइम खेला जा रहा है, तो वहां तो ए ही चूज कर रहा है, यहाँ पे वो इंसान आर प्राइम खेल रहा है, तो आर प्राइम जैसे ही आप पिक कर लेते हो तो इसकी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो U1 H L प्राइम ए आर प्राइम, तो इसमें क्या हो जाएगा? 0.4 × 3 हो जाएगा, विच इज 1.2, and utility of second person from this will be -2 × 0.4, which is -0.8, तो ये हो जाएगा 1.2 -0.8। अब तीसरी पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे वो आर चूज कर रहा है और यहाँ पे वो ए प्राइम चूज कर रहा है, तो जो आर चूज कर रहा है तो दोनों जगह 0 0 हो गया, तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसी को आप 0.6 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो क्या हो जाएगा ये? 4 × 0.6 कितना होता है? 2.4, एंड 2 × 0.6 क्या होता है? 1.2, राइट। और दोनों जगह रिजेक्ट रिजेक्ट अगर चूज होता है तो 0 0 ही आपका पे ऑफ होता है। तो इस लॉजिक से रिजेक्ट रिजेक्ट में तो हर जगह सेम ही सिचुएशन है, 0 0। अब एल एच प्राइम, यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट पर्सन, क्या खेला जा रहा है? एल एच प्राइम, एल एच प्राइम ये खेला जा रहा है। तो एल एच प्राइम खेलने पे
एल एच प्राइम, पहला इंसान ए और ए प्राइम, मतलब दोनों ही जगह वो अगर एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पे 2 2 है और यहाँ पे 5 - 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 0.4 प्लस 5 × 0.6, तो ये कितना हुआ? 0.8 प्लस 3, which is 3.8. And what is the utility of second person? यहाँ पे हो गया 2 × 0.4 -2 × 0.6, which is 0.8 minus 1.2, which is -0.4. तो ये नंबर हुआ 3.8 minus 0.4. Is that okay? यस। ठीक है, अब अगली चीज जो है वो क्या है? ए आर प्राइम। तो यहाँ पे ए खेला जा रहा है और यहाँ आर प्राइम खेला जा रहा है, तो आर प्राइम से जो कंट्रीब्यूशन गायब हो जाता है, ये यहाँ ए खेला जा रहा है, तो मतलब 0.6 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हुआ? 3 एंड -1.2। यहाँ खेला जा रहा है आर ए प्राइम, तो आर ए प्राइम, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ तो जीरो कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ यही कंट्रीब्यूशन रहेगा, तो 0.4 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 0.8 इंटू 0.8, राइट? नेक्स्ट थिंग नाउ, अगली चीज जो है उसमें क्या हो रहा है? एल एल प्राइम। एल एल प्राइम खेल रहे हैं, एल एल प्राइम। तो अब यहां क्या पिक होता है उससे कोई मतलब नहीं है, यहां से पिक होगा। यहां पे अगर आर प्राइम पिक हो जाता है तो 0 0 पे ऑफ, तो मतलब यहां पे भी 0 0 पे ऑफ मिलेगा। अच्छा जी। और अगर यहां पे आप ए चूज करते हो, सॉरी, हाँ, आर प्राइम चूज हो गया तो 0 0। ठीक है, अब अगर आप ए प्राइम चूज करते हो तो क्या हो रहा है? ये तो 2 × 0.4, utility of first person from playing L L prime and A prime is being played, तो क्या होगा ये? 2 × 0.4 प्लस 4 × 0.6, कितना हुआ ये? 0.8, 2.4, तो ये ओवरऑल कितना हुआ? 3.2। एंड व्हाट अबाउट द सेकेंड पर्सन? यहाँ पे भी उसको 2 ही मिल रहा है और यहाँ पे भी 2 ही मिल रहा है, तो उसका तो पे ऑफ 2 ही रहेगा। तो यस। 3.2 एंड 2। एंड व्हाट अबाउट ए प्राइम? ए प्राइम, तो फिर ए प्राइम में फिर से यही सिस्टम है यहाँ पे भी, क्योंकि आर पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे, करेक्ट? ए यस। प्राइम अगर है तो सेम पे ऑफ 3.2 एंड 2। तो देखो इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि करना मुश्किल है, बट अगर एक भी गलती तुमसे यहां से वहां हो गई तो तुम्हें दिक्कत होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में एक चीज फायदेमंद क्या होती है वो सुन लो। अब जैसे मान लो, ठीक है, अभी तो हम यहाँ आईपैड पे बना रहे हैं तो इसको इधर उधर मूव कर सकते हैं। अब तुमने मान लो पेज नंबर 3 पे बना दिया, अब तुम बार बार अगर ये इस तरीके से अगर पेपर में करोगे तो तुम्हें दिक्कत होगी, करेक्ट? यस। और बार बार रेफर करना ही है, तो क्या यस। क्या फिर ऑप्शन है इसका? लेफ्ट हैंड साइड वाले पे, लेफ्ट हैंड साइड वाला पेपर कौन सा? जिसके राइट में शीट बची हो। उससे भी बढ़िया तरीका है, आप जो अपना क्वेश्चन पेपर है ना, यस। उसमें अगर इफ दिस इज पॉसिबल, इफ देर इज सर्टेन स्पेस है, तो उस वहां पे एक जगह बना लो, क्योंकि वो चीज सेम बार बार रेफर कर सकते हो, एक ही जगह तुम्हारी नजर के सामने रहेगी।
ठीक है। वैसे तो अलाउ ही नहीं हो। अगर आई एम जस्ट गिविंग यू अ सजेशन, इफ इट्स नॉट अलाउड डोंट डू इट, इफ इट्स अलाउड डू इट। ठीक है। तो या दैट्स वन थिंग दैट यू कैन डू। ओके, ऑल राइट। ठीक है। तो फाइन, तो ये अभी क्या किया हमने, क्वेश्चन नंबर 2 किया है, पे ऑफ मैट्रिक्स बनाई है विद अप्रोप्रिएट पे ऑफ्स विच आर मेंशन्ड। अब इसी में अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 को आंसर करना पड़ेगा तो क्या करना है, स्टार मेथड। स्टार मेथड यूज करना है। तो अगर ए प्राइम खेला जा रहा है तो व्हाट इज द बेस्ट थिंग, 4.2। यस। ए आर प्राइम में भी 4.2, और यहाँ पे 3.2, 3 पॉइंट। और यहाँ पे 0। और उसके अलावा अगर दूसरा प्लेयर एच प्राइम खेले तो बेस्ट इज टू प्ले 0। अगर दूसरा प्लेयर एच एल प्राइम खेले तो बेस्ट थिंग इज टू डू दिस। 1 पॉइंट। अगर दूसरा प्लेयर एल एच प्राइम खेले तो बेस्ट इज दिस। एंड अगर एल एल प्राइम खेले तो बेस्ट इज दिस, राइट। यस। तो डिड वी गेट एनी मैचेस, ओनली यस वन, मैम। विच इज टू। दिस। टू। एक उसके और अलावा है। भी है क्या, कहाँ है? एच प्राइम और आर यस प्राइम यस यस, जीरो। राइट 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 राइट। So this is also one possibility. So what is your Bayesian Nash equilibrium? So Bayesian Nash equilibrium here is first player playing H prime, and this person playing R prime, and this person playing L prime, and this person playing R A prime. Correct? यस। ठीक है, दीज आर बेसियन एशक्लेरम। एक चीज आप और अपने आंसर को इनहेंस करने के लिए ये भी लिख सकते हो, ऑल्दो I mean it's understood from the diagram, but still you can mention that let H and L be the strategies when the seller is of high cost type, and let H prime and L prime be the actions when this person is of low cost type. ठीक है। And similarly, you can say that let the actions that buyer choose when he is offered a high price be A and R, and let the actions that player, which is the buyer, chooses when he is offered a low price be A prime and R prime. ये चार लाइनें आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो while mentioning here only, while before the strategies that you mentioned. Although it's understood from the diagram, but I mean, it's good if you write that. ठीक है। यस। तो या सो मेनली आपका ये क्वेश्चन 13 मार्क्स के दो हिस्से, और ये पूरा सेटअप करना है इसको 7 मार्क्स, सो इन टोटल 20 मार्क्स फॉर दिस। ऑल राइट, दिस इज फाइन। चलो, यस। ठीक है, लवली। सो बोथ दीज क्वेश्चंस वर नॉट, दे वर ऑल प्रोसीजरल क्वेश्चन, कि सिर्फ प्रोसीजर आना चाहिए और उसके बाद सिस्टम इज फाइन। Okay, let's move on to question number 5. Before we do question number 5 A part, I would rather want to spend some time on B part first. टाइम लगेगा उस। हाँ, उसमें थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स में टाइम लगेगा। नहीं, डायग्राम में टाइम लगेगा। इसमें हाँ। बी पार्ट में, हाँ। नो नो, बी वो पार्ट, जो दिस इज इजी। उसमें बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन का डायग्राम नहीं बनाना पड़ता, वो 6 हाँ, तो वो कोई भी। दिक्कत नहीं है, दैट्स वेरी सिंपल। हाँ, लेकिन वो आप तो वो लाइंस बना दोगे तो हमें, अगर ऊपर अच्छा, नीचे हो गया, राइट 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 राइट। सर्कल लेफ्ट हो रहा है और राइट हो रहा है तो कोइंसाइड ही नहीं कर रहा। मैंने 3 बार डायग्राम बनाया, तीनों गलत हो गए थे। टेक्निकल डिफिकल्टी, यस। यस।
ये तो ग्राफ है नहीं, तो फिर वही स्केल से नाप के इक्वल डिस्टेंस में बनाना। राइट। सो योर क्वेश्चन नंबर 5, ये जो ए पार्ट है दिस इज फॉर 5 मार्क्स एंड बी पार्ट इज फॉर 15 मार्क्स। तो एक बारी इसको देखते हैं पहले। ओके, फाइन। इन अ स्ट्रेटेजिक गेम विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटेजिक गेम है विद परफेक्ट इंफॉर्मेशन है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। Two players, there are two players, have 12 pieces of muffin. 12 pieces of muffin है, which they are basically supposed to divide between themselves. ठीक है, very nice. Divide करना है. Each person names an integer between 0 and 12. 0 से 12 के बीच में इंटीजर्स वो लोग कोट करते हैं। तो जिसमें 0 आ गया, 1 आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे हो गया। And if the sum total of the two that they have announced is at most 12, मतलब अगर जो भी उन्होंने नंबर्स बोले हैं, जो इंटीजर्स बोले हैं, अगर उसका सम 12 या उससे कम रहता है, तो मेरे पास मैक्सिमम कितने मफिन्स हैं? 12। तो जो जिसने जितना बोला उतना नंबर उसको दे दिया जाएगा। If the sum total of the two that are announced is at most 12, each gets the muffins equal to the number that they had called. तो बिकॉज 12 मफिन्स हैं, तो 12 मफिन्स इनके टोटल जो इन्होंने बोला है उसका सम अगर 12 ही है, तो जिसने जितना बोला उतने मफिन्स उसको दे दिए जाएंगे। If the sum of the numbers that people announced exceeds 12, अगर इन्होंने जो दो नंबर्स बोले वो 12 से ऊपर है, एंड नंबर्स आर डिफरेंट, और जो दो नंबर्स इन्होंने बोले हैं वो अलग हैं, तो क्या होगा? द पर्सन हु नेम्ड द स्मॉलर नंबर रिसीव्स द नंबर ऑफ मफिन्स इक्वल टू व्हाट दे हैव अनाउंस्ड, एंड द अदर पर्सन गेट्स द रिमेनिंग मफिन। तो यहाँ पे किस चीज को अप्रिशिएट किया जा रहा है? जो कम बोल रहे हो। तो कम बोलने का मतलब क्या है? कि कम खाओ और दूसरे को भी ज्यादा खाने दो, राइट? सो दे आर अप्रिशिएटिंग द वन हु कोट्स अ लेसर नंबर। तो जिसने अगर सम 12 से ऊपर हो गया और आप दोनों के नंबर्स अलग निकले, तो जिसने छोटा नंबर बोला होगा, उसने जो नंबर बोला उतने मफिन उसको मिल गए, और जो बचा हुआ जो दूसरा इंसान है उसको कितने मफिन मिल जाएंगे? जो उसने नंबर बोला है 12 में से वो हटाया जाएगा, जितने मफिन बचेंगे वो। ठीक है। एंड इफ द सम 12 से एक्सीड करता है और दोनों ने सेम ही नंबर बोला है, तो हम तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं देने वाले हैं, और दोनों को आधे आधे मफिन बढ़ जाएंगे, 6 6 मफिन चले जाएंगे। ठीक है। डिटर्मिन द बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ ईच प्लेयर टू ईच ऑफ द अदर प्लेयर्स एक्शन इन अ डायग्राम। फाइंड द नैश इक्विलिब्रियम ऑफ द गेम। सो बेस्ट चीज है कि भाई हम लोग बेस्ट जो हम लोग अपना बेसिकली हमें बेस्ट रिस्पॉन्स डिटर्मिन करना है, और एक डायग्राम में हमें नैश इक्विलिब्रियम भी बताना है। ठीक है, चलो वेरी नाइस। तो पहले हम लोग डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, फिर बेस्ट रिस्पॉन्स अगर लिखना होगा तो वैसे भी लिख देंगे हम लोग। तो डायग्राम बनाने का मतलब क्या होगा यहाँ पे? 12 वाई एक्सिस में, 12 एक्स एक्सिस। तो आप 0 से नंबर शुरू करोगे, 0 से लेके अब बिल्कुल टू द स्केल बना लेते हैं, क्योंकि ये सब में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, मैं यहाँ से 0 शुरू कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, 0। जीरो भी आगे लिखना होता है, ओरिजिन से नहीं कर। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ठीक ये तुम्हारी ओरिजिन है फिर, ओके। दैट्स फाइन। सी आई मीन देयर इज नो नीड टू बी वो, कोई बात नहीं, लेट्स फॉलो द यूजुअल थिंग। 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, ये 12 नंबर प्लेयर वन के हो गए। प्लेयर नंबर वंस इंटीजर्स, और इधर हो जाएगा 0 हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये इसके इंटीजर्स हो गए। ठीक है, अच्छा, फाइन, ओके। तो हम लोग 0 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो और जो बेस्ट रिस्पॉन्स एक इंसान का है वही एग्जैक्ट बेस्ट रिस्पॉन्स दूसरे इंसान का है, ठीक है। बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ कोई एक का निकाल लो, दूसरे का बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट पर्सन इफ द सेकंड पर्सन सेज 0, क्या होगा? दूसरे 12। इंसान ने 0 बोल दिया, तो मैं अगर 1 बोलूंगी तो हम दोनों ने जो बोला उसका सम क्या होगा? 1। तो मुझे क्या मिलेगा? 1। उसको क्या मिलेगा? 0। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 2 बोलूंगी तो सम इज लेस देन 12, मुझे मिलेगा 2, उसको मिलेगा 0। सिमिलरली 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 भी बोलूंगी तो सम 12 है एटमोस्ट, तो मुझे 12 मफिन्स मिल जाएंगे और उसको क्या मिलेंगे? 0 मफिन। अब मेरे लिए बेस्ट क्या है? 12। जितने मैक्सिमम मफिन मेरे पास आ जाए। तो मेरा बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा इस सिचुएशन में? क्या बोलना? 12। यस। करेक्ट, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। 13 तो बोल ही नहीं सकते हो आप, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना बेस्ट रिस्पॉन्स जो है एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दो जो कि क्लोज्ड है। ठीक है, ऑलराइट। यस। दूसरा आपका जो बेस्ट रिस्पॉन्स है ऑफ पहला इंसान, अगर दूसरे इंसान ने 1 बोला तो क्या होगा? उसने 1 बोला है, 11 एंड 12। तो मैं अगर 11 बोलती हूं तो क्या होगा? हमारा सम 12 है, उसको 1 मिलेगा, मेरे को 11 मिलेगा। यस। अगर मैं 12 बोलती हूं तो क्या होगा? हमारा सम 12। 13 हो चुका है। छोटा नंबर किसका था? दूसरे प्लेयर का, उसको एक मफिन मिल गया, बचे हुए 11 मफिन मेरे हाथ में आ गए। करेक्ट, तो 11 और 12 दोनों ही मुझे 11 मफिन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यस मैम। 10 मफिन बोलने का कोई मतलब है? क्यों अपना नो। एक मफिन कम करना? करेक्ट। तो मेरा बेस्ट रिस्पॉन्स क्या हो गया? 11 बोलना या 12 बोलना, क्योंकि दोनों में ही मुझे क्या हो रहा है? सेम अमाउंट ऑफ मफिन्स मिल रहे हैं। तो ये दोनों ही मेरे बेस्ट रिस्पॉन्सेज हो गए। ठीक है, यस मैम। अच्छा। बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट पर्सन इन रिस्पॉन्स टू 2, वो क्या होगा? अगर मैंने 10 बोला तो मुझे कितने मफिन मिले? 10। यस मैम। और उससे नीचे अगर कुछ भी बोला तो मेरे को कम ही मफिन मिलेंगे ना, 10 से तो कम यस। ही मिलेंगे। और 11 बोला तो कितने मफिन मिलेंगे? 10। तो भी 10 ही मिलेंगे, क्योंकि सम 13 हो गया है, उसको 2 मफिन दिए जाएंगे, बचे हुए 10 मेरे को मिलेंगे। 12 बोल दिया तो भी सेम है। तो मुझे यस। तीनों सिचुएशन सेम ही लग रही है, क्योंकि मेरे लिए तो सेम ही मफिन्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 बोलो या 11 बोलो या फिर 12 बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 बोलो, 11 बोलो, 12 बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट पर्सन इन रिस्पॉन्स टू 3 क्या होगा? 9 बोला तो भी 9 ही मफिन मिलेंगे। 10 बोला तो तब भी 9 मिले। तब भी 9 मिलेंगे। 11 बोला तो भी 9 ही। 12 बोला तो तब भी 9 ही। यस मैम, 6 तक चले गए ऐसे। और 8 बोलने पे तो 8 मफिन मिलेंगे, तो 8 तो मफिन नहीं चाहिए।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 से आप पिक करोगे, ये है बेस्ट रिस्पॉन्स, ये है बेस्ट रिस्पॉन्स, ये है बेस्ट रिस्पॉन्स, ये है बेस्ट रिस्पॉन्स, राइट? तो यहाँ पे क्या हो यस। जाएगा आपका बेस्ट रिस्पॉन्स? 9, 10, 11, 12। तो अब इसी तरीके से आपको क्या करना है? 4, 5, 6, 7, 12 तक। 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 4 के साथ क्या सिनेरियो है? 4 में से 12 एक माइनस किए तो 8। तो 8 8 से बोला, 12। 8 बोला तो भी 8, 9 बोला तो भी, 10 बोला तो भी, 11 बोला तो भी, और 12 बोला तो भी। ठीक है, सेम पैटर्न रिकॉग्नाइज हो गया है। 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, व्हाट अबाउट 5? ड्रॉ कर लेंगे उसको, हाँ। 5 बोला तो 7, 7 में भी, यस। या 7 में भी 7, 8 में भी 7, 9, 10, 11, 12, राइट? सब जगह ये 7 7 ही है। 7, 8, 9, 10, 11, 12। 6 हो गया तो 6 to 12। 5 बोलने पे तो 5 मिलेगा, 5 तो क्यों ही बोलेंगे? 6 बोला तो भी 6, 7 बोला तो भी 6, ऐसे ही होता रहेगा। 6 बोला तो क्या होगा? हम दोनों ने सेम नंबर बोला है, और 12 ही है, खैर 12 से तो ऊपर गया ही नहीं है, राइट? सो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये सब मेरे बेस्ट रिस्पॉन्स है। 7 बोला तो क्या होगा? 6 में इक्वल डिवीजन था, हर दोनों को 6 और 6 6 मिल रहे थे। 7 बोलने पे अगर मैं 5 बोलती हूं तब तो 5 मिलेगा। यस मैम। 6 बोलती हूं तो क्या मिलेगा? मेरे तो भी 5 ही मिलेगा, राइट? लेकिन अगर मैंने 7 बोला तो क्या होगा? 5 क्यों मिलेगा? 6 मिलेगा ना। 6 बोलने पे 6 मिलेगा। अगर मैंने 5 बोला तो मुझे और 5 5 मिलेगा। मिलेगा। 6 बोला तो सम 13 हो गया, और मेरा नंबर छोटा है तो मुझे 6 मिल जाएगा, राइट? यस। 6 बोला तो 6 मिलेगा। 7 बोला तो क्या होगा? 6 मिलेगा। तो हम दोनों के नंबर सेम हो गए, हमारा सम 12 से ऊपर है, तो आधे आधे डिवाइड होंगे तो भी 6 मिला। यस मैम। 5 में इसके 5 बाद मिला था, यस मैम। ठीक है। 6 में 6 मिला, 7 में भी 6 मिला, और 8 बोलने ये पे क्या होगा? कम हो जाएगा, 5 मिलेगा। तो 8, 9, 10, 11, 12 में उसका नंबर छोटा है हर जगह, यस। तो जो वो बोल रहा है उसको मिलेगा, बचे हुए 5 मेरे को मिलेंगे। यस मैम। तो मेरे लिए बेस्ट क्या है? कि मैं सेंस। या तो 6 बोल दूं ताकि मेरा नंबर छोटा रहे, या मैं उसी के बराबर बोल दूं। तो मैंने 6 बोला या 7 बोला, उसके अलावा कुछ भी मेरे लिए बेस्ट रिस्पॉन्स नहीं है। यस मैम। ठीक है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है। सिमिलरली अगर 8 बोला तो 8 में से 12 माइनस किया तो कितना होता है? 4। 4 बोला तो 4 मिला। यस मैम। 5 बोला तो 5 मिला। यस मैम। 6 बोला तो 6 मिला। यस मैम। 7 बोला तो 7 मिला। 7 मिला, और 8 बोल दिया तो 6 6 मिला, मिला। और 9 बोला तो 4 मिला।
मेरे यस। लिए सबसे हाईएस्ट क्या अचीवेबल है? 7। यस। अगर मैं 7 बोलती हूँ तो, ताकि मेरा नंबर उससे छोटा रहे। उसके बराबर जाते ही हाफ हाफ डिवाइड हो गया। तो हाफ हाफ तो मैं हमेशा अचीव कर ही सकती हूँ। तो हाफ हाफ के ऊपर जाना चाहती हूँ मैं, राइट? यस। तो मैं बोलना चाहूंगी 7। और उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, यस। राइट? अगर 9 बोला एट। तो 9 बोल के 6 तो ले ही लूंगी। यस। लेकिन उससे बेटर क्या हो सकता है? अगर 8 एट। बोलूंगी तो 8 मिल जाएगा। तो आई विल रादर से 8 एंड गेट 8। If 10 यस। is there, then I would rather say 9. If 11 is there, then I would rather say 10. And if 12 is there, I would rather say 11. यस। तो ये आपके बेस्ट रिस्पॉन्सेज हैं। फाइन। यस। तो अब इसको ड्रॉ कर दो। तो ये क्या हो गया? जब हम लोग 6 तक जा रहे हैं ना, तब तक तो हम एक बिल्कुल पैटर्न फॉलो कर रहे हैं 6 तक जाते हुए। तो 6 तक गए, यहाँ पे 4 था। 4 पे इन्होंने ये, ठीक है। 5 पे क्या हुआ? 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर 6 पे क्या हुआ? 6 पे 6 भी बेस्ट रिस्पॉन्स है। यस। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और उसके बाद क्या हुआ? 7 पे 6 और 7। फिर 8, 9, 10, 11, 12 सब में एक एक नंबर नीचे। तो 8 पे बेस्ट रिस्पॉन्स क्या था मेरा? 7। 9 पे बेस्ट रिस्पॉन्स क्या था? एट। 8। 10 पे बेस्ट रिस्पॉन्स था नाइन। 9। 11 पे बेस्ट रिस्पॉन्स था 10। एंड 12 पे बेस्ट रिस्पॉन्स था 11। 11। ये आपके बेस्ट रिस्पॉन्स और फर्स्ट पर्सन बने हैं, ठीक है? यस। एंड बिल्कुल सिमिलर मैनर में, वो आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलर बेस्ट रिस्पॉन्स इज फॉर प्लेयर 2 एज वेल। या आप ना और भी जनरल बात बोलना चाहो तो यहाँ पे आई लिख सकते हो, राइट? यस। सो ये भी कर सकते हो, बेस्ट रिस्पॉन्स। या आई मीन आई एम जस्ट टेलिंग यू कि वो आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो कि यू कैन जस्ट से दैट। या तो ऐसे लिख दो कि सिमिलर बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ P2 एज वेल बिकॉज बोथ हैव द सेम प्रेफरेंस एंड दे आर एग्जैक्टली वन कॉपी ऑफ ईच अदर। या फिर आप यहाँ पे आई लिख सकते हो कि दोनों का यही बेस्ट रिस्पॉन्स है। फाइन। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें? जैसे इसके डायग्राम बनाए ऐसे ही उसके लिए भी डायग्राम बनाने पड़ेंगे विथ स्लाइट डिफरेंसेस। कि ठीक है, आप अब मैं रेड कलर का डायग्राम मतलब रेड कलर का डॉट मतलब बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ प्लेयर 1। एंड ब्लैक कलर का ओपन डॉट मतलब बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ प्लेयर 2। ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर दूसरा प्ले जैसे यहाँ पे पहला प्ले दूसरा प्लेयर 0 बोल रहा था तो हमने बोला 12 बोलना अच्छा है। तो अब भाई पहले प्लेयर ने 0 बोला तो दूसरे प्लेयर के लिए बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है? 12 खेलना। करेक्ट। तो यस। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे।
यस मैम। अगर उसने 1 बोला तो 11 12। ठीक है। अदरवाइज 10 11 एंड 12। अदरवाइज 9 10 11 12। 9 10 11 12। अदरवाइज 4 11 बोला 12। तो 4 बोला तो 8। 5 बोला तो 7। 8 9 10 11 12। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आ जाता है? 6 में भी पूरा। 6 में 6 7 8। तो 6 में क्या हो रहा है? अब कॉमन आने लग गए। 6 7 8 9 10 11 12। फिर उसके बाद क्या हुआ? 6 एंड 6 में 7। सब कुछ हो गया था। फिर 6 और 7। तो 7 में 6 और 7, 7 में 6 और 7। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ? 8 में 7, मतलब एक एक छोटा। 8 में 7, मतलब ये। 9 में 8। 10 में 9। 11 में 10। और 12 में 11। ये आपका बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड पर्सन हुआ। ठीक है। तो दिस इज द बेस्ट रिस्पॉन्स फंक्शन डायग्राम। दिस इज बेस्ट रिस्पॉन्सेज इन रिटर्न फॉर्मेट। अब आपको बताना था क्या? नैश इक्विलिब्रियम। नैश का क्या है? म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्सेज। यस मैम। तो म्यूचुअल बेस्ट रिस्पॉन्स क्या है? जहां पे दोनों चीजें हो रही हैं, विच इज ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा एंड ये हिस्सा। चार ही यस। हुए, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो ये जो चार हैं, नैश इक्विलिब्रियम क्या होगा? इन द बेस्ट रिस्पॉन्स डायग्राम, द कॉमन पॉइंट्स फॉर बोथ will be the Nash equilibrium। तो क्या क्या हो गए वो? पहले प्लेयर ने 6 बोला। 6 6 6 7 7 6 7 7 7। 7। राइट। 6 6 6 7 7 6 एंड 7 7। ये क्या हो गया? सेट ऑफ Nash equilibrium। मैम, वुड यू प्रेफर दिस क्वेश्चन ओवर अदर्स? ओवर दैट क्वेश्चन ना, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, क्वेश्चन नंबर 2, आई वुड प्रेफर दिस। ओके। लेकिन इसमें एक भी डायग्राम में गलती हुई तो फिर पूरा। हाँ, अगर पेंसिल से बनाए तब ठीक है, वरना फिर पूरा ही रेस। ऐसे अगर कुछ क्वेश्चन आ जाए ना, पूरा पेज में सिर्फ डायग्राम ही बनाना। पूरे एक यस पेज इस। में डायग्राम ही बनाना। और कुछ भी ऐड करने की कोशिश मत करना उसमें। ठीक है। और हमें पहले बॉक्स से। टाइप बनाना पड़ेगा ना? हाँ तो बनाना तो पड़ेगा, नंबर लाने हैं तो काफी कुछ करना पड़ेगा। नहीं मीन्स, हाँ मीन्स जैसे आपके में वो लाइंस दिए ना छोटी हाँ छोटी। स्केल। तो स्केल, तो कुछ कुछ चीजें निकल के आ रही हैं। स्केल लेके जाओ, पेंसिल लेके जाओ। ठीक है, हो सके तो ब्लू पेन ब्लैक पेन जरूर लेके जाओ। पेंसिल, ब्लू पेन, ब्लैक पेन, ये लेके जाओ। और स्केल भी लेके जाना। यस। और कैलकुलेटर भी लेके जाना। यस। ठीक है। तो कुछ पॉइंटर्स हैं, जहां पे भी डायग्राम बनाना हो,
leave the entire page for that. पेंसिल लेके जाओ। पेंसिल की स्पेलिंग यही होती है। यस मैम। पेंसिल, ब्लू पेन, ब्लैक पेन। एटलीस्ट ये 3 चीजें तो हो तुम्हारे पास, ताकि 3 अलग वैरायटी की चीजें हो सकें। स्केल जरूर लेके जाओ फॉर दिस, एंड ऑल्सो टेक योर कैलकुलेटर। तो ये 4 चीजें हैं। और उसके बाद एक और चीज हमने देखी है, रीड 5 minutes एटलीस्ट द पेपर बिफोर यू डिसाइड, because some question can be lengthy. तो ये कुछ बातों का जरूर ध्यान रखो, ठीक है। ऑल राइट। बट वैसे ये क्वेश्चन सिंपल है, इसमें गलती, तुम गलती के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे तो ठीक है, ये सोच रहे हो कि इसमें गलती हो सकती है, बट इसमें भी अगर ये अवेयरनेस है तो तुम नीट एंड क्लीन तरीके से बनाओगे ना। और यस इसमें मैम, और प्रैक्टिकल। इसमें गलती होने के कोई चांस नहीं है। यस मैम। तो इसकी एक्यूरेसी के फार हायर चांसेस हैं एज कंपेयर टू द सेकंड क्वेश्चन दैट वी डिड। यस। तो कीपिंग दैट इन माइंड, आई मीन, वी शुड गो ahead with this. Okay, fine. Fifth A part we will be doing in the next session, and sixth question also we'll be doing in the next session. So we'll pause here and continue rest in the next part. Okay, thank you.